जी वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस जो सेशन था उसके अंदर हमने इंस्टेंस वेरिएबल और उसके अलावा कुछ एग्जांपल प्रोग्राम्स देखें। अब ज़रा हम मेथड और मेथड से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ों को हमने देखना है। जैसे कि हम कुछ और मेथड्स को देखेंगे। मेथड में वैल्यू रिटर्न कैसे की जाती है, ऑब्जेक्ट को कैसे पास किया जाता है, ऑब्जेक्ट को कैसे रिटर्न किया जाता है, हम इसको देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे मेथड को जो है एक फंक्शनल फॉर्म में डायग्राम में जो है एक्सप्रेस किया हुआ है। अगर आप इसमें देखें तो इन जावा क्लास वी कैन ऐड यूजर डिफाइंड मेथड विच इज़ इक्वल टू फंक्शन इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। और उसका जो सिंटैक्स है वो क्या है, आपको यहाँ पे बताना होती है रिटर्न टाइप, वैल्यू टू बी रिटर्न, जो वैल्यू रिटर्न होगी, फिर है मेथड नेम। ठीक है, यहाँ पे नेम ऑफ द मेथड आएगा और ये आपके पास आर्गुमेंट्स हैं एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स, कोई भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मेथड की बॉडी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, ये मेथड की बॉडी क्लोज हो रही है और इसके अंदर जो है आप स्टेटमेंट जो है वो लिखते होते हैं। सिंटैक्स मेथड्स इन जावा क्लासेस, तो मेथड्स इन जावा क्लासेस के सिंटैक्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इसका जो है वो है कि आप रिटर्न टाइप बताते हैं, मेथड का नेम बताते हैं और आप आर्गुमेंट बताते हैं और इसके अलावा आपको उसकी बॉडी जो है डिफाइन करनी होती है। रिटर्न टाइप जो है वो क्या है, इज़ नथिंग बट वैल्यू टू बी रिटर्न टू अ कॉलिंग मेथड। जहाँ पे मेथड को कॉल किया जाएगा वहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न करनी है वो इसकी रिटर्न टाइप कहलाती है। मेथड नेम is a name of method that we are going to call through any method। जी जो मेथड है, मेथड को ये नाम है, वो कोई ऐसा नाम है जिसको हम यूज़ करके उस मेथड को कॉल करा सकते हैं। arg1, arg2, arg3 are the different parameters that we are going to pass to a method। ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट इनपुट्स हैं, मेथड की इनपुट्स हैं जो कि हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, इसको पास कर सकते हैं। रिटर्न टाइप ऑफ अ मेथड, मेथड की रिटर्न टाइप क्या होगी, मेथड कैन रिटर्न एनी टाइप ऑफ वैल्यू, मेथड जो है किसी किस्म की वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है। मेथड कैन रिटर्न एनी प्रिमिटिव डेटा टाइप, मेथड जो है वो कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप रिटर्न कर सकता है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी रिटर्न टाइप है इंट, मेथड का नाम है सम, इसके अंदर जो है दो आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, एक इंट टाइप का है num1, दूसरा है इंट टाइप का यहाँ पे इंट है, यहाँ पे यूएनटी लिखा हुआ है, इंट टाइप का num2। ठीक है, अच्छा इसके बाद है मेथड कैन रिटर्न ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास टाइप, तो मेथड जो है वो रिटर्न कर सकता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे मेथड का नाम है सम और इसकी रिटर्न टाइप देखें तो क्या है, रेक्टेंगल। ये जो रेक्टेंगल है ये क्या है, ये किसी क्लास का नाम है। तो ये उस क्लास का जो नेम है वो एक्चुअल में यहाँ पे डेटा टाइप यूज़ हो रही है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा वो रिटर्न होगा और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे रेक्टेंगल टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। इसमें आर्गुमेंट में num1 और यहाँ पे भी जो है वो num2 जो है वो दो आर्गुमेंट जो है वो पास हो रहे हैं। मेथड सम टाइम में नॉट रिटर्न वैल्यू, मेथड जो है बाज़ दफ़ा वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो उस सूरत में जो है उसकी रिटर्न टाइप जो है वो वॉइड कंसीडर की जाती है जब वैल्यू रिटर्न नहीं करता, क्योंकि नॉर्मली रिटर्न कर सकता है, जब रिटर्न नहीं करता तो उसकी वॉइड लिखी जाती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट है मेथड नेम। मेथड नेम मस्ट बी वैलिड आइडेंटिफायर, मेथड का नेम जो है वो मुनासिब जो है आइडेंटिफायर होना चाहिए। ऑल वेरिएबल नेम नेमिंग रूल आर एप्लीकेबल फॉर राइटिंग मेथड नेम, जो वेरिएबल के नाम लिखने के जो ज़वाबित हैं वो मेथड नेम के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। पैरामीटर लिस्ट, मेथड कैन एक्सेप्ट एनी नंबर ऑफ पैरामीटर, मेथड जो है वो किसी किस्म के भी पैरामीटर की तादाद को एक्सेप्ट कर सकती है। मेथड कैन एक्सेप्ट एनी डेटा टाइप एज पैरामीटर, मेथड जो है वो किसी किस्म के भी डेटा टाइप को एज अ पैरामीटर रिसीव कर सकती है।
मेथड कैन एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर। मेथड जो है वो ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट कर सकती है। मेथड कैन एक्सेप्ट नो पैरामीटर। मेथड जो है वो अगर आप कोई भी पैरामीटर पास ना करें तो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेती है। मेथड के अंदर ये भी वैलिड है। फिर है जी पैरामीटर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। पैरामीटर्स जो कॉमास की मदद से सेपरेट किया जाता है। पैरामीटर मस्ट हैव डेटा टाइप। पैरामीटर जब आप डिफाइन कर रहे हैं तो उनकी डेटा टाइप लाजमी मेंशन की जाती है। अब यहाँ पे हम इसके एग्जांपल देखते हैं। सिंपल मेथड इन जावा क्लास। कीवर्ड यूज़ हो रहा है क्लास। क्लास का नाम है रेक्टेंगल। इसकी बॉडी ये स्टार्ट हो रही है और होपफुली इसकी बॉडी ये क्लोज हो रही है। अब अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं। एक है लेंथ, दूसरा है ब्रेड्थ। इसकी विजिबिलिटी प्राइवेट है, इसकी विजिबिलिटी भी प्राइवेट है, और इसकी जो डेटा टाइप है वो डबल है। ठीक है, दोनों की। तो इसी के दो हमारे पास एट्रीब्यूट हैं। एक मेथड हमारे पास हमें बना हुआ है, तो उसको देख लेते हैं। इसका सिंटैक्स जो हमने अभी तक चीज़ें पढ़ी हैं उसके लिहाज से इसकी विजिबिलिटी यहाँ पे मेंशन हो रही है वो है पब्लिक। वैसे उसमें सिंटैक्स का पार्ट नहीं है, लेकिन आप जो है वो लगा सकते हैं। फिर इसके बाद जो है इसकी रिटर्न टाइप जो है वो लाजमी है, जो कि वॉइड है। मेथड का नाम है सेट लेंथ। इसमें एक आर्गुमेंट पास हो रहा है, तो देखें यहाँ पे आर्गुमेंट के लिए आपने डेटा टाइप बताई और फिर उसके बाद जो है वेरिएबल का नेम। फिर इसकी बॉडी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, ये बॉडी इसकी क्लोज हो रही है। ये हमारे पास लेंथ जो है एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू हमने len प्रोवाइड की, जो कि ये आर्गुमेंट से इसको रिसीव हो रही है और वो इस लेंथ को वैल्यू जो है वो साइन कर रहा है। इसके बाद आप नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे शो का मेथड है। इसकी विजिबिलिटी पब्लिक है, इसकी रिटर्न टाइप भी वॉइड है, मेथड का नाम शो है और इसको कोई आर्गुमेंट या कोई पैरामीटर प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। इसके बॉडी ये स्टार्ट है, ये क्लोज हो रही है और इसके अंदर जो स्टेटमेंट है उसमें हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यूज़ किया और इसमें हम जो है इस रेक्टेंगल की लेंथ को और इसकी जो विड्थ है उसको हम यहाँ पे शो करवा रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास देखते हैं। क्लास का नाम है रेक्टेंगल डेमो। इसमें देखें तो हमारे पास मेन मेथड है। इसके अंदर ये रेक्टेंगल क्लास R1 का रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट R1 क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन बिफोर फंक्शन लेंथ जो है प्रोवाइड करने से पहले जो R1 की वैल्यू है उसको शो करवाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद जो है R1 में वैल्यू जो है सेट की गई है लेंथ 20। ठीक है, इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन की मदद से एक मैसेज दे रहे हैं कि आफ्टर फंक्शन लेंथ जो है उसको यूज़ करने के बाद जो है अब R1 डॉट शो करके उसकी वैल्यू जो है वो शो की जा रही है कि अब इसकी वैल्यू क्या बन चुकी है। अच्छा, अब जो है अगर आप इसकी आउटपुट देखें तो इस आउटपुट पे आपके पास आएगा बिफोर फंक्शन लेंथ। तो इसमें लेंथ की वैल्यू भी 0.0 है और विड्थ की वैल्यू भी 0.0 है। और आफ्टर फंक्शन लेंथ कॉल होने के बाद इसकी जो हमने आउटपुट क्रिएट की उसमें आपके पास आ रही है 20.0 और 0.0। लेंथ इसकी है 20.0 और इसकी हाइट जो है सॉरी विड्थ जो है वो इसकी है 0.0। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन कॉलिंग अ मेथड। तो R1 इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ टाइप रेक्टेंगल। R1 जो है वो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी टाइप जो है डेटा टाइप जो है वो रेक्टेंगल है, जिसकी क्लास जो है वो रेक्टेंगल है। वी आर कॉलिंग मेथड सेट लेंथ। हम यहाँ पे मेथड कॉल कर रहे हैं जिसका नाम है सेट लेंथ बाय राइटिंग। ठीक है, अब कैसे कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास सिंटैक्स ये है जो आपके सामने यूँ मेंशन हो रहा है, ये इस तरीके से ये हमारा सिंटैक्स है फंक्शन कॉल करने का, कॉलिंग है मेथड का। तो उसमें आपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होता है, उसके बाद ये डॉट ऑपरेटर लगता है
फिर उसके बाद आपका जो मेथड का नाम है दूसरा ऑपरेटर से आपका एक्सेस हो जाएगा, वो अपने मेथड का नाम लिखना है। फिर इसके बाद मेथड के आर्गुमेंट की ब्रैकेट ओपन होगी, क्लोज होगी और सेमीकोलन होगा। और अगर इसमें कोई पैरामीटर्स हैं तो आप उसमें पैरामीटर प्रोवाइड करेंगे। तो ये इसका सिंटैक्स है कि आपने अगर फंक्शन कॉल करना है, मेथड को कॉल करना है, तो इस सिंटैक्स को आप फॉलो करेंगे। ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, आर्गुमेंट की ब्रैकेट ओपन, आर्गुमेंट की ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। अगर कोई आर्गुमेंट या पैरामीटर हैं तो वो आप फिर आर्गुमेंट की ब्रैकेट के दरमियान में प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, फंक्शन के एंड में जो है लाजमी तौर पे सेमी कॉलन आता है, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे भी यहाँ पे सेमी कॉलन शो किया गया है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे चीज़ मेथड डेफिनेशन, मेथड को डिफाइन करना है। ठीक है, मेथड डेफिनेशन कंटेन्स द एक्चुअल बॉडी ऑफ द मेथड। मेथड डेफिनेशन के अंदर एक्चुअल जो बॉडी है वो होती है मेथड कैन टेक पैरामीटर एंड कैन रिटर्न वैल्यू। मेथड जो है वो इनपुट के तौर पे पैरामीटर गेट कर सकता है, टेक कर सकता है और उसके जवाब में एक वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आपके पास कॉलिंग मेथड स्टेप सेट टेंथ फॉर आर वन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आर वन ऑब्जेक्ट की जो फंक्शन कॉलिंग है वो दिखाई जा रही है, आर वन डॉट सेट लेंथ, और आर्गुमेंट में वैल्यू पास हो रही है 20। तो यहाँ पे इस डॉट ऑपरेटर की मदद से हमने फंक्शन कॉल किया, ठीक है, और आर्गुमेंट में हमने 20 पास की। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से नेक्स्ट जो है यहाँ पे है इसकी डेफिनेशन, और इसमें जो है उसकी जो है उसको शो किया जा रहा है कि क्या इफेक्ट हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे एक वेरिएबल है len जिसमें वैल्यू है 20, जो कि यहाँ पे 20 पास किया है, वो एक्चुअल में इस वाली मेमोरी में आया है len में। ठीक है। अब इस फंक्शन की अगर आप एग्जीक्यूशन देखें तो उसके अंदर जो है len के अंदर जो वैल्यू आई वो हमने इस असाइनमेंट की स्टेटमेंट की मदद से हमने len की वैल्यू इस लेंथ को प्रोवाइड कर दी। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो len की जो वैल्यू है, जो कि इस वाले में आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू पड़ी है, तो इस स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन से जो वैल्यू होगी वो उठ के इस लेंथ में जो है वो पास ऑन हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो R1 का जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर दो मेमोरीज थी, एक लेंथ की और एक ब्रेड्थ की। तो यहाँ पे जो है उसकी जो लेंथ की वैल्यू है वो 20 होगी इस वाली स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने की वजह से। अच्छा, इसके बाद है रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम मेथड। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ देखने लगे हैं कि हम मेथड से वैल्यूज़ को कैसे रिटर्न करवा सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले है वी कैन स्पेसिफाई रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड एज प्रिमिटिव डेटा टाइप और क्लास में। हम किसी भी मेथड की रिटर्न टाइप को स्पेसिफाई कर सकते हैं, किससे? या तो हम उसको रख सकते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप जिसमें इंट, फ्लोट, डबल, चार, बुलियन, बाइट, लॉन्ग, शॉर्ट ये शामिल है। और इसके अलावा आप क्लास नेम भी लिख सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग है, स्टूडेंट है, एम्प्लॉय है, या और कोई क्लास है तो आप उसका नाम भी जो है वो रख सकते हैं। रिटर्न टाइप कैन बी वॉइड, रिटर्न टाइप जो है वॉइड भी हो सकती है। मीन्स इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, जिसका मतलब होता है कि ये मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। मेथड कैन रिटर्न आ वैल्यू बाय यूजिंग रिटर्न कीवर्ड। मेथड जो है एक वैल्यू को रिटर्न करता है, और जब वो वैल्यू को रिटर्न करता है तो उसके लिए रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। मेथड रिटर्न प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कैन बी कॉल्ड डायरेक्टली इन, ये सिस्टम डॉट आउट है, ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ है। मेथड रिटर्निंग जो है जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की है उसको आप डायरेक्टली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। वी नीड अ वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप टू स्टोर रिटर्न वैल्यू। अब अगर हमने एक मेथड कॉल किया
और वो मेथड जो है कोई वैल्यू रिटर्न करता है, तो जिस टाइप की वैल्यू वो रिटर्न करता है मैं उसी टाइप का जो है वो मेमोरी स्पेस चाहिए होगी, मेमोरी चाहिए होगी, ताकि हम उसको स्टोर कर सकें। एग्जाम्पल, रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम द मेथड। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है कि मेथड को वैल्यू मेथड जो है वो कोई वैल्यू रिटर्न कैसे कर सकता है। हमारे पास यहाँ पे क्लास है रेक्टेंगल की, इसमें लेंथ और ब्रेड दो वेरिएबल्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। एक मेथड है इसमें लेंथ सेट लेंथ का, और एक है इसमें गेट लेंथ का। गेट लेंथ में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट है लेंथ, उसको रिटर्न करवाया जा रहा है। इस रिटर्न का मतलब ये होगा कि जो वैल्यू जो है आपकी लेंथ वाले वेरिएबल में पड़ी है, वो उसकी रिटर्न टाइप को या उसकी रिटर्न की फॉर्म में आपको मिल जाएगी और आप उसको यूज़ कर सकेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सेट की है वैल्यू उसकी 10, तो गेट लेंथ से लेंथ के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी 10, वो क्या हो जाएगी, 10 वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, आउटपुट के तौर पे यूज़ की जाएगी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे इस क्लास को कि इसको हम यूज़ कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लास है रेक्टेंगल डेमो, इसमें मेन मेथड है, इसमें हमने रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया R1, ठीक है, और इसमें वैल्यू सेट की है जी 20। इसके बाद जो है अब हम इसमें लेंथ इसकी फाइंड आउट करते हैं कि जब हमने वैल्यू इसकी सेट लेंथ से पास की है क्या वो वही वैल्यू आई है जो इसमें है। तो आप इसमें देखेंगे तो इस तरीके से आप जो है वो R1 डॉट गेट लेंथ करके उसकी वैल्यू जो है वो किसी वेरिएबल के अंदर असाइन कर सकते हैं। इसके बाद है जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसमें हम एक मैसेज आउटपुट पे भेजेंगे। मैसेज होगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो हमने यहाँ पे len वेरिएबल में गेट कर ली थी, उसको हमने साथ में कैनकेटिनेट कर दिया ताकि वो आउटपुट पे शो हो जाए। इस तरीके से मेथड कॉलिंग इन सिस्टम डॉट प्रिंटलन के इसमें हमने ये मैसेज किया और उसके अंदर डायरेक्टली हमने इस फंक्शन R1 डॉट गेट लेंथ को कॉल कर लिया। तो इस तरीके से भी आप डायरेक्टली वैल्यू जो है इसकी आउटपुट पे या सिस्टम डॉट आउट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मेथड को डायरेक्टली कॉल करके उसकी वैल्यू जो आउटपुट पे आएगी वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। तो इसकी आउटपुट जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसकी आउटपुट है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आर रेक्टेंगल कॉलन 20, और मेथड कॉल इन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कॉलन 20। जी यहाँ पे ये शो किया जा रहा है कि R1 जो रेक्टेंगल है उसकी जो एट्रीब्यूट है लेंथ, उसके अंदर वैल्यू पड़ी है 20। वो वैल्यू 20 जो है वो इस स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन के तौर पे जो len वाला वेरिएबल है उसको असाइन हो रही है। तो इस तरीके से ये वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ पर आ रही है। The type of data returned by method must be compatible with the return type specified by the method. पहली चीज़ में ख्याल ये करना है कि आपने डाटा जो रिटर्न कर रहे हैं उसकी जो टाइप है और जो मेथड के अंदर रिटर्न टाइप मेंशन है वो जो है वो कंपैटिबल होनी चाहिए। सेम हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कंपैटिबल होनी चाहिए। कंपैटिबल से क्या मुराद है, कंपैटिबल से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी रिटर्न टाइप जो आपने रखी है डबल, और आप रिटर्न कर रहे हैं एक इंटीजर वैल्यू, तो ये कंपैटिबल है कि इंटीजर वैल्यू जो है वो डबल के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन डबल वैल्यू को आप इंटीजर के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये आपकी इनकम्पैटिबल होगा। क्यों? क्योंकि डबल के अंदर फ्लोटिंग वैल्यू भी होगी, पॉइंट वाली वैल्यू भी होगी, जो कि इंटीजर जो है वो होल्ड नहीं कर सकेगा। तो वहाँ पे ये इशू आएगा कि आपकी ज़्यादा वैल्यू ख़राब होगी, या फिर आपका जो है सिंटैक्स जो है वो कंपाइलर टाइम जो है, कंपाइलर जो है वो कंपाइल टाइम पे एरर दे देगा कि जी ये आप काम कर रहे हैं जो कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए आप इसको ऐसा ना करें। अच्छा जी, सेकंड है यहाँ पे the variable receiving the value returned by a method such as len in this case must be also compatible with the return type specified for the method. अच्छा, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अब आपके पास एक मेथड है गेट लेंथ का, अगर तो वो
इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो फिर आपको उसको इंटीजर में रिसीव करना चाहिए या फिर डबल में रिसीव करना चाहिए, या उसके कंपेटेबल जो है वेरिएबल होना चाहिए जिसमें वो रिसीव किया जा सके। अगर वो कंपेटेबल नहीं होगा तो फिर रिसीव नहीं होगा, वो सिंटैक्स एरर दे देगा। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि आपने जो पैरामीटर पास करने हैं उनको सीक्वेंस में होना चाहिए। उसी सीक्वेंस में होना चाहिए जिस सीक्वेंस में आपने मेथड जो है वो डिफाइन किया। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास की और फिर आपने एक इंटीजर वैल्यू पास की, तो जब आप उसको फंक्शन कॉल करेंगे तब भी आप इसी ऑर्डर में जो है वो करेंगे कि आप पहले स्ट्रिंग पास करेंगे और फिर आप जो है वैल्यू पास करेंगे या इंटीजर वैल्यू पास करेंगे। तो इस वक्त जो ये वाली स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे क्या होगा, एरर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेट पैरामीटर का मेथड है, इसमें स्टार्टिंग में लेंथ की वैल्यू, दूसरे में स्ट्रिंग की वैल्यू। तो यहाँ पे देखें लेंथ की वैल्यू और स्ट्रिंग की वैल्यू जो है पास हो रही है। अब ये वाली चीज़ जो है आपकी करेक्ट हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद है पासिंग ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर। ऑब्जेक्ट को अगर आपने पास करना है पैरामीटर के तौर पे तो उससे क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इससे प्रीवियस जितनी भी चीज़ें थी वो अपने मेथड जो है वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, यूज़ किया हुआ है। तो आपके लिए इतना डिफ़िकल्ट क्या और नहीं तो आपकी रिवीजन जो है वो हो गई है इसमें। अब जो ये चीज़ है ये थोड़ी सी जो है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने पहले जो है इस तरीके से नहीं किए हुए, तो यहाँ पे तो जो देने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अब यहाँ पे objects of same class can be passed as parameter to method that can help to process multiple objects of class. ऑब्जेक्ट अगर सेम क्लास के हैं और वो पैरामीटर पैरामीटर के तौर पे उस मेथड में इस्तेमाल हुए हैं, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए जो है वो सेम क्लास के अंदर जो है प्रोसेस जो है वो किया जा सकता है। कैसे है ये तो मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, टू कंपेयर द लेंथ ऑफ टू ऑब्जेक्ट ऑफ रेक्टेंगल क्लास से R1 and R2, we need a method compare length rectangle obj, where obj is reference of parameterized object। जी, अब जरा समझिएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल जो है वो ये बता रही है कि अगर सेम क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप उनको जो है यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ के लिए, डिफरेंट पर्पस के लिए। जैसे कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं रेक्टेंगल के, उनके नाम हैं जी R1 R2, और एक मेथड है इस क्लास के अंदर जिसका नाम है कंपेयर लेंथ। ठीक है, कंपेयर लेंथ नाम है इसका। अब जो ये कंपेयर लेंथ है इसमें आर्गूमेंट में देखें तो एक रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, और ऑब्जेक्ट जो रेफरेंस रेक्टेंगल क्लास में जो ऑब्जेक्ट पास हो रहा है वो एज अ रेफरेंस ऑफ अ पैरामीटर पास हो रहा है, रेफरेंस के तौर पे जो है पास हो रहा है, यानी कि उसकी एक्चुअल मेमोरी जो है वो यहाँ पे एक्सेस की जा सकेगी। Private instances variable of parameterized object can access directly within function using dot operator। जो प्राइवेट इंस्टांसेस हैं वेरिएबल के, इंस्टांस वेरिएबल हैं पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट के, उनको उस क्लास के अंदर डॉट ऑपरेटर की मदद से एक्सेस किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे जी वी कैन पास ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास एज पैरामीटर टू मेथड इन जावा। वी कैन पास ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास एज पैरामीटर टू मेथड इन जावा। हम किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को पैरामीटर के तौर पे पास कर सकते हैं। वी कैन आल्सो एक्सेस प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट, और हम जो है प्राइवेट वेरिएबल जो उसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो बातें मैंने बताई हैं ये थोड़ी कंफ्यूजिंग होगी, लेकिन जब मैं ज़रा इसको आपको क्लास के अंदर आके बताऊंगा इस एग्जांपल के अंदर, तो ये आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, इसमें नेक्स्ट है, इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू इनिशियलाइज इंस्टेंसेस वेरिएबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिफोर पासिंग ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर टू द मेथड और द वेरिएबल टेक फॉर इनिशियल वैल्यूज। ओके,
तो इसमें लास्ट में ये है कि आप जो है उसकी जो भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसको वैल्यू आप लास्ट में साइन कर दें, अदरवाइज जो है ना उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज जो है वो मिल जाएंगी। अच्छा जी, अब जो है यहाँ पे एग्जांपल है, अब यहाँ पे पैकेज यूज़ हो रहा है BIIT, ठीक है। और पैकेज आपको पता है कि हाँ हमने डिटेल में डिस्कस किया है। क्लास है रेक्टेंगल और इसमें एक वेरिएबल है प्राइवेट टाइप का लेंथ, दूसरा प्राइवेट टाइप का वेरिएबल है विड्थ। इसमें जो मेथड यूज़ हो रहा है एक जिसका नाम है सेट रेक्टेंगल, इसका मकसद ये है कि हम जो है आर्गुमेंट से लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू जो है गेट कर लें और उसको फर्दर इनपुट स्पेसिफाइड वेरिएबल्स को रिस्पेक्टिवली प्रोवाइड कर दें। अच्छा जी, अब यहाँ पे मेथड है कंपेयर का। अब ज़रा तवज्जो देखिएगा, यहाँ पे हम वो चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि ऊपर जिक्र हो रही थी और उसको यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे इसी क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया, ये क्लास कौन सी है जी, ये रेक्टेंगल क्लास है और इसी क्लास का ऑब्जेक्ट पास करें तो यानी कि ये इसकी डाटा टाइप है और ये इसका ऑब्जेक्ट का नेम है। तो ऑब्जेक्ट का नाम रखा हुआ है यहाँ पे OBJ, इसकी रिटर्न टाइप रखी है void। आप इसमें और भी चीज़ें रख सकते हैं, ट्रू या फॉल्स वगैरह रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है इसको चूँकि डायरेक्ट आउटपुट पे शो किया जा रहा है तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स जो है वो नहीं रखा गया। अब यहाँ पे कंडीशन देखिए, इफ लेंथ, अब ये लेंथ किसकी है कौन बताएगा, हैंड रेज करें। ये जो लेंथ है ये किसकी है? जी कमर अली ने हैंड रेज किया। जी कमर अली बताएं। जी ताहिर नज़ीर ने मुझे आंसर किया है एट्रीब्यूट। कमर अली मुझे सर आपके ये लिए जी जी बताएं। सर ये वो सब्जेक्ट की लेंथ है जो हम एज अ पैरामीटर ले रहे हैं। जी ये जो है ना इस वाले अब जी जो ऑब्जेक्ट उस फंक्शन को कॉल कर रहा होगा ये उसकी लेंथ होगी। तो ये बिल्कुल क्लास में ये लेंथ वाला वेरिएबल है, इसको यूज़ करें। ज़बरदस्त कमर अली, शाबाश। ओके, अच्छा जी नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप देखें ये जो सा ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा होगा इस फंक्शन को कॉल कर रहा होगा कंपेयर, तो वो अपने लेंथ को चेक कर रहा है किसी तरह जो आर्गूमेंट में आ रहा है। अब जो आर्गूमेंट में आ रहा है OBJ, अब देखेंगे इसी क्लास का है तो इसी क्लास का ना, तो ये इसके जो प्राइवेट चीज़ है ना उसको ऑब्जेक्ट की मदद से भी एक्सेस कर सकता है। तो अभी आप ये देखें तो यहाँ पे ये क्लास के अंदर ही प्राइवेट चीज़ यूज़ हो रही है, हालांकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट चेंज हो गया। ये अपने ही ऑब्जेक्ट अपनी ही चीज़ को नहीं देख रहा है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देख रहा है और वो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी इसी क्लास की है। तो इसलिए इसी क्लास के अंदर जब दूसरे ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो उस वाले ऑब्जेक्ट की प्राइवेट चीज़ें भी क्लास के अंदर एक्सेस हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम उस दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ को चेक कर रहे हैं कि क्या वो इस लेंथ से स्मॉलर है या ये लेंथ जो है वो उस वाले ऑब्जेक्ट की लेंथ से ग्रेटर है। अगर ऐसा है तो हम प्रिंट आउट कर रहे हैं कि R1 इज ग्रेटर इन लेंथ, और अगर ये फॉल्स है तो फिर हम कह रहे हैं R2 हैज़ अ ग्रेटर लेंथ, ठीक है। अब ज़रा इसका रेक्टेंगल डेमो के नाम से क्लास है, इसके अंदर मेन मेथड है, ज़रा इसको हम देखते हैं। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है R1, ठीक है। मैं हाथ में जो है ज़रा इसको प्लॉट करने की भी कोशिश करता हूँ ताकि ज़रा समझने के लिए आसान हो जाए। तो जी ये मेरे पास जो है एक R1 बन रहा है और इसके अंदर हमारे पास जो है एक चीज़ है लेंथ, जिसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे बन रही है 10 और दूसरी है इसमें विड्थ जिसकी वैल्यू इसमें बन रही है 20, ठीक है। और इसके बाद जो है इसका जो नाम है वो है जी R1,
ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो है ना मैंने इन दो स्टेटमेंट का काम आपको जो है यहाँ पे जो है वो शो किया। अब इसके बाद जो है यहाँ पे करते हैं कि जी इस वाली दो स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं। तो अब ज़रा इन दो स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो उसमें मैं एक रेक्टेंगल और ही बना लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे एक टेक्स्ट भी लिख लेते हैं जी। ये यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो है 12 और जो इसकी विड्थ है वो है 17। ठीक है, और इसका जो नाम है वो है R2। अच्छा जी, अब ज़रा यहाँ पे हम देखेंगे जी R1 डॉट कंपेयर। R1 जो है वो क्या करने लगा है, कंपेयर करने लगा है। R1 जब कंपेयर करने लगा तो जब एग्जीक्यूशन कंट्रोल जो है वो इस वाली लाइन पे आएगा तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में होगा ये कि हमारा जो एग्जीक्यूशन कंट्रोल है वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब जब यहाँ पर आया तो यहाँ पे रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट बना, जो कि अभी मैं यहाँ पे कह रहा हूँ मेरे पास R2 है। एक्चुअली कोड बनता होता है, बल्कि इसका जो नाम होता है R2 उसका साथ एक और नाम आ जाएगा, उसका नाम होगा OBJ। ठीक है, इसी मेमोरी को दो वेरिएबल नाम दे रहे होंगे, एक होगा R2 और दूसरा होगा OBJ। जी कमर। सर जी, सर मैंने वो असाइनमेंट के बारे में पूछना था। जी पूछिए। सर वो हैंड रिटन सबमिट करवानी है या कोड सिर्फ वर्ड पे पेस्ट कर दें? जी, आपके जो 8 सवाल हैं वो आपके हैंड रिटन है। नहीं सर, जो LMS पे अपलोड हुई है। जी, जो LMS के ऊपर अपलोड हुई है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जो 8 सवाल है उसमें वो आपके हैंड रिटन है, और जो उसमें लास्ट में लैब टास्क है वो आपका जो है वो कोड, और कोड की जो सर आउटपुट वो है। जिसमें एल्डेस थी जिस वाला जो सम फाइंड करना है, ये कोड सबमिट करवा दें बस। दोबारा पूछें। सर ये जो टास्क सर आपने अपलोड किया है, नहीं वी आर टास्क गिवन एजेस ऑफ 10 पीपल। नहीं नहीं, टास्क 2 मैंने नहीं अपलोड किया। टास्क 2 जो है मैडम रिफत ने किया होगा, वो ठीक है आप उससे पूछ लें। ठीक है, सर, बाकी उसको हैंड रिटन सबमिट करवानी है टास्क। जो असाइनमेंट है, जो असाइनमेंट आपको यस दिया सर। ना, जो असाइनमेंट लिखी हुई है उसके ऊपर लिखा हुआ है असाइनमेंट ऊप असाइनमेंट अफरासियाब। ठीक है, यस सर, सही है, मिल गई है। हाँ उसके उसको आपने हैंड रिटर्न करना है। मोस्ट ऑफ द जो है आपने हैंड रिटर्न करना है। ठीक है, यस सर, ठीक है। ओके। अच्छा जी, चलें आप लोग ना अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। इतने में मैं ये लास्ट स्टेटमेंट जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के चैट में सेंड कर दें। अच्छा, अब यहाँ पे जब इफ़ लेंथ होगी तो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि R1 ने कॉल किया है तो R1 की जो लेंथ की वैल्यू है 10, तो यहाँ पे वैल्यू आपको मिलेगी 10। 10 को चेक किया जा रहा है कि OBJ डॉट लेंथ से ग्रेटर है। अब OBJ कौन सा है, तो वो एक्चुअल में R2 है। ठीक है, R2 जो है उसकी लेंथ अगर आप फाइंड आउट करें तो लेंथ उसकी है 12। तो यहाँ पे चेक हो रहा है 10 इज ग्रेटर देन 12, तो जाहिर बात है कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होने पे आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल R2 हैज़ ग्रेटर लेंथ देन R1। ठीक है, तो अब अगर आप इसको लास्ट में देखें तो इसकी आउटपुट अगर हमें यहाँ पे शो हो रही हो तो जी ये इसकी आउटपुट है। देखिए R2 हैज़ ग्रेटर लेंथ, तो R2 जो है उसकी लेंथ जो है वो ग्रेटर है। अच्छा जी, इसके बाद जो है यहाँ पे एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। इसमें इन्होंने नहीं किया हुआ, हम ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। जी, ये आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही है जिसमें ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने का तरीका ज़रा समझ लें।
हम इसको करेंगे तो हम प्रैक्टिस भी हो जाएगी, लेकिन एग्जांपल में मौजूद है तो मैं जस्ट इसको इस लेक्चर के अंदर एंड में करना चाह रहा हूँ, ताकि कम से कम ये जिक्र हो जाए और हम इसको जब करें तो फिर हमें कन्फ्यूजन ना हो। तो इसमें देखें हमारी रिटर्न टाइप जो है इसकी रेक्टेंगल, मेथड का नाम यहाँ पे है ऐड रेक्टेंगल, ऐड रेक्ट, और इसमें एक रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। यहाँ पे एक रेक्टेंगल टेम्प्रेरी ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, इसके अंदर वो वैल्यू होगी जो दोनों के सम के लिए होगी। तो इस तरीके देखें सम डॉट लेंथ के अंदर जो है हम जो है वो इस जिस वाले ऑब्जेक्ट को कॉल किया है उसकी लेंथ प्लस जो आर्गूमेंट में आ रहा है उसकी लेंथ को ऐड किया। इसी तरीके से सम डॉट विड्थ के अंदर जो विड्थ है इस वाले ऑब्जेक्ट की उसकी और साथ में जो आर्गूमेंट में आ रहा है ऑब्जेक्ट उसकी विड्थ दोनों को सम किया। तो इस तरीके से सम की लेंथ और सम की जो विड्थ है दोनों की सम बन गई, दोनों का टोटल बन गई, और फिर इस सम वाले वेरिएबल को हमने रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।